बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम एजुकेशन 406 की असाइनमेंट नंबर 1 आ चुकी है, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये असाइनमेंट आप लोगों ने किस तरह क्रिएट करनी है। चलें जल्दी से हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये असाइनमेंट आप लोग की 20 मार्क्स की है, जिसमें से आप लोगों ने टॉपिक 1 से लेके 36 तक आप लोगों ने टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट किस तरह सबमिट करवानी है। ठीक है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। हाउ एक्शन रिसर्च इज़ डिफरेंट फ्राम अप्लाई रिसर्च। ठीक है, also explain why it is conducted and how it helps teacher in solving the problem of the classroom। इसमें क्या करें कि जो एक्शन रिसर्च है वो किस तरह डिफरेंट है अप्लाइड रिसर्च से। इस क्वेश्चन में आप लोग ने डिफरेंट बताना है एक्शन रिसर्च और अप्लाई रिसर्च में। आल्सो एक्सप्लेन, और एक्सप्लेन करना है वाई इट इज़ कंडक्टेड। ठीक है, एंड हाउ इट हेल्प्स टीचर इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द क्लासरूम। ठीक है, और कैसे जो है टीचर्स क्लासरूम में इसकी मदद से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हैं। ठीक है, तो ये है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1। तो अब हम लोग चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, ये जो आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आप लोग को आंसर टॉपिक 22 में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। ये आप लोग का जो है क्वेश्चन नंबर 1 ये 10 मार्क्स का है। उसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगी एंड पे कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को टॉपिक वाइज किस तरह लिखना है कि आप लोग 10 मार्क्स गेट कर सकें। ठीक है, तो इसमें आप लोग डिफरेंट बिटवीन अप्लाई रिसर्च और एक्शन रिसर्च के भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप लोग इसको पहले अप्लाइड रिसर्च के लिख लें, उसके बाद पॉइंट वाइज आप लोग एक्शन रिसर्च के भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अप्लाइड रिसर्च इज़ डिज़ाइन टू फोकस ऑन प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल सोल्यूशन टू अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिगेशन द इंटेल्स सोल्यूशन ओरिएंटेड इंक्वायरीज टू अ फिनोमियन, अ फील्ड ऑफ अ स्टडी और research subject generally employing empirical methodologies। ठीक है, in many cases applied research is a follow up research designed for basic research because it further investigates the outcomes of pure or basic research in order to validate these findings and apply them to creative innovative solutions to specific problems। ठीक है, in school action research refers to a wide variety of evaluate investigative and analytical research method designed to diagnose problem of weakness whether organizational academic or instructions। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप लोगों ने एक्शन रिसर्च पे लिखना है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने अप्लाइड रिसर्च पे लिखना है। आप लोग इसको कॉलम में भी डिफरेंट बिटवीन एक्शन रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च भी लिख सकते हैं, और आप इनको इस तरह टॉपिक वाइज भी लिख सकते हैं। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कि आप लोगों ने इसको किस तरह लिखना है। इसके बाद मैं आप लोगों को इसके मेन पॉइंट्स भी बताऊंगी कि आप लोग इनको पॉइंट्स में किस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे अ सिंपल इलिस्ट्रेटिव एग्जांपल बताई गई हैं, ये भी पढ़ लें। आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम टू बी स्टडीज, collect data on the problem, organize, analyze and interpret the data, develop a plan to address the problem, implement the plan, evaluate the results of the action taken, identify a new problem and repeat the process। ठीक है, तो ये यहाँ पे इन्होंने इलिस्ट्रेटिव एग्जांपल बताई गई हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों का क्या आता है वो भी हम लोग एक बार उसको भी रीड कर लेते हैं। वाई रिफ्लेक्टिंग इन एंड आर प्रैक्टिस इज considered the popular approach for a teacher as reflective practitioners also explain how a teacher develop professional knowledge and expertise move for novice to an expert for by applying the सोचन मॉडल ऑफ रिफ्लेक्शंस। इट्स मीन क्या है? ठीक है,
कि क्यों प्रैक्टिस में गौर व फिक्र करना एक उस्ताद के लिए मकबूल तरीका समझा जाता है। इसको आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है। हाउ अ टीचर डेवलप प्रोफेशनल नॉलेज, के एक टीचर किस तरह डेवलप करता है प्रोफेशनल नॉलेज को। एंड एक्सपर्टाइज मूव फ्रॉम नोविस टू एन एक्सपर्ट बाय अप्लाइंग द सोचन मॉडल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, सो यहाँ पे आप लोगों ने रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस प्रोवाइड्स अ मीन फॉर टीचर्स टू इम्प्रूव देयर प्रैक्टिस टू इफेक्टिवली मीट द लर्निंग ऑफ देयर स्टूडेंट्स। ब्रुकफील्ड certainly describes the advantage of reflective practice to teacher as। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्क्राइब्स की जा रही है एडवांटेज रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस की। ठीक है, इट हेल्प्स टीचर टू टेक इन्फॉर्म्स एक्शन दैट कैन बी जस्टिफाई एंड एक्सप्लेन टू अदर्स एंड दैट कैन बी यूज टू गाइड फर्दर एक्शन। ठीक है, इट अलाउज टीचर टू एडजस्ट एंड रिस्पॉन्स टू इशूज। इट हेल्प्स टीचर टू बिकम अवेयर ऑफ देयर अंडरलाइंग बिलीव्स एंड assumptions अबाउट लर्निंग एंड टीचिंग। तो यहाँ पे आप लोगों ने इसके एडवांटेज लिखते हैं। उसके बाद आप लोगों ने फॉर such a reflection in action was the core of professional artistry. He concentrated this with the technical rationality favored by positivist theorists. In Sachin's view, technical rationally failed the resolve the dilemma of rigor versus relevance which teachers face। ठीक है, सो आप लोगों ने ये इसके सचिन जो है मॉडल इसके रिलेटेड भी बताना है। ठीक है, सो आप देख रहे हैं मेरा ग्लोबल लर्निंग चैनल। ठीक है, सो आई रिक्वेस्ट टू आवर स्टूडेंट्स प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को किस तरह आप लोगों ने लिखना है। इसमें आप लोगों ने सबसे पहले बता देना है डिफरेंट बिटवीन अप्लाइड रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च। ठीक है, इसका डिफरेंस बता देना है। ये आप लोग का हो गया 3 मार्क्स का। उसके बाद आप लोगों ने बताना है हाउ इट हेल्प्स टीचर इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द क्लासरूम। ठीक है, ये आप लोग इस पे लिखेंगे, ये आपके 2 मार्क्स का हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई इट इज़ कंडक्टेड, इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है कि ये कंडक्ट क्यों किया गया है। कंडक्ट मीन मुनक्किद। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को आप लोगों ने कैसे सॉल्व करना है। इसका जो नंबर 1 पॉइंट है, वाई रिफ्लेक्टिंग इन एंड आर प्रैक्टिस इज कंसिडर्ड अ पॉपुलर अप्रोच बाय अप्लाइंग द सचिन मॉडल ऑफ रिफ्लेक्शन। हाउ कैन अ टीचर डेवलप प्रोफेशनल नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज। सो क्वेश्चन नंबर 2 का मैं आप लोग को बताती हूँ कि आप लोगों ने इसको कैसे करना है। Why reflecting in and our practice is considered the popular approach for a teacher or reflective practice। ठीक है, इस पे आप लोगों ने लिखना है। फिर उसके बाद why it is conducted reflective practice। ठीक है, इस पे आप लोगों ने एक पैराग्राफ लिख देना है। सो आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच। और आप लोग का क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये टॉपिक नंबर 19 में से आप लोगों को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों का टॉपिक नंबर 22 में है और क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग का टॉपिक 19 में है। सो आप लोग हैंड आउट से इनको देख लीजिएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग को इस असाइनमेंट की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। So I request to all new and 0 semester students, please tell me your issues in comments। ठीक है, I will make all GDBs and assignments and I will help all students। So you just subscribe my channel, Global Learning Channel। Thank you so much। Allah Hafiz।